फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जाने वाली हूँ जौनपुर, क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो काम हो चुका है। अब हम लोग को निकलना है जौनपुर के लिए। तो बस अभी कुछ नहीं, बस चाय वाय हम लोगों ने पिया है, वो है चाय नाश्ता कर लिया है। और ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख ही सकते हैं। सूरज भगवान बहुत अच्छे से नहीं निकले हुए हैं, वो थोड़ा शर्मा रहे हैं निकलने में, और इसी वजह से हम लोग को भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो बस ये मेरे कपड़े यहाँ पे डाले गए हैं, कल के सूखे नहीं हैं, अभी हल्के हल्के से गीले हैं। तो बस मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लूँ, और हम लोग को निकलना है आज। और यहाँ गांव का जो लाइफ होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता छोड़ के, बट जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, जितने दिन भी मैंने यहाँ पे बिताया। बट हम लोग अब आज निकलेंगे। किट्टू सोई हुई है और हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है। वो जैसे ही जगती है उसके बाद हम लोग की पैकिंग शुरू हो जाएगी। कुछ पैकिंग हम लोगों ने रात में ही कर लिया था, थोड़ी बहुत बची हुई है तो वो कर लेंगे। और मिलते हैं कुछ देर में आप लोग से। है हमारे नाश्ते की पूरी। हमने नीचे आया तो देखा आंटी हमारी जो चाची हैं वो पूरी यहाँ तल रही थी, तो मैं हेल्प कराने लगी उनका। यहाँ पे पूरियाँ तल के रख गई हैं। हो गई हूँ रेडी, और इस तरीके से मैंने एक सिल्क की साड़ी डाल ली हुई है, कॉटन सिल्क है। और ये ब्लाउज मैंने जल्दी सिलवाया हुआ है, और ये ब्लाउज गांव में ही सिलवाया है, मात्र 100 रुपये का। बहुत अच्छा सिली है वो भाभी मतलब मेरी चाची लगती हैं, लेकिन 100 रुपये में कोई इस तरीके का ब्लाउज सिल दे मुश्किल है आजकल। लेकिन और अब मैं हो गई हूँ रेडी, और किट्टू को भी मैंने रेडी कर दिया है। मम्मी पापा सब लोग रेडी हो गए हैं, गाड़ी अभी आई नहीं है हम लोग की, और सामान सब पैक हो गया है। सुबह से लगे पड़े हैं कि कोई चीज़ छूटे ना, क्योंकि मैं यहाँ जल्दी आ नहीं पाती हूँ, किसी की शादी वगैरह पड़ती है तभी आ पाती हूँ। तो बस सब पैकिंग हो गई है और गाड़ी का वेट हम लोग कर रहे हैं। तो बस हम लोग निकलेंगे कुछ देर में, फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखिए किट्टू रेडी होने के बाद भी मस्ती इनका स्टार्ट है। ये मौसी लोग के साथ खेल रही हैं। और यहाँ पे मम्मी के कमर में एकाएक पता नहीं क्यों पेन होने लगा, तो जो हाउस हेल्पर आती हैं वो मालिश कर रही हैं मम्मी का, तो उससे थोड़ा सा आराम मिलता है उनको। उसके बाद मम्मी ने इनको भी पैसे और कुछ कपड़े दिए हुए थे। और यहाँ पे पापा वेट कर रहे हैं। गाड़ी हमारी आ चुकी है और सामान कुछ चला गया है, कुछ बाकी है, तो हम लोग बस वही वेट करेंगे सारा सामान चला जाए, फिर हम लोग भी चलें। और यहाँ पे देखिए हम लोग भी अब जा रहे हैं। वो हमारी चाची खड़ी हुई हैं दरवाजे पे, वो बाहर ज़्यादा नहीं निकलती हैं। और यहाँ पे मम्मी जा रही हैं और पीछे पीछे मैं भी हूँ। तो वो देखिए हम लोग की गाड़ी आ गई है। जिस गाड़ी से भाभी का बधावा गया था उसी गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं जौनपुर। और यहाँ फिर छोटी दादी के यहाँ जा रहे हैं हम लोग, मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटी दादी को मिल के ही जाते हैं। तो ये छोटी दादी का घर है, और आप इनसे मिलिए। ये हमारे खेतों में काम करते हैं, जब हम लोग छोटे छोटे थे तभी से ही हमारे खेतों में काम करते हैं। तो मैंने सोचा इनसे भी आपको मिला दूं। तो ये हम लोग का सामान रखवाने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं सामान। गेहूं चावल भी मम्मी घर से ही ले जाती हैं, तो बस वही सब रख रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं बेचारी ये सब। और ये है हमारी चाची, मतलब मेरी छोटी दादी की बहुएँ हैं ये सब। 3 बहुएँ हैं हमारी छोटी दादी की, तो ये बीच वाली हैं। और उसके बाद ये सही से अपना साड़ी कर रहे हैं, मुझे कैमरे में ले रही तो सही सिल लो। और उसके बाद ये हैं दादी, हमारी छोटी दादी। तो हम लोग को मान लो हम लोग की दादी नहीं रही हैं इस टाइम, हम लोग की भी बहुत पहले ही चली गई थी छोड़ के। बट इनके रहते हुए हमें दादी की कमी महसूस नहीं होती। और ये उनकी बड़ी बहू हैं, मतलब मेरी बड़ी चाची, और वो बीच वाली थी। इसके बाद एक छोटी चाची हैं, वो छत पे हैं, इस टाइम नहीं थी। उन्हीं का ये बच्चा है जो साइकिल चला रहा है। तो अब हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए, गाड़ी में बैठ गए हैं। और बहुत ही बुरा लग रहा था, बट जाना तो पड़ेगा। ये देखिए सब लोग बाय कर रहे हैं, और हम लोग निकल गए हैं घर से। और यहाँ मंदिर देखिए, अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हो पाया है, अभी बाकी है। और मंदिर का जो शंकर जी का मूर्ति है इसमें रखा गया है, इस वाले मंदिर में। तो बस जल्दी ही निर्माण हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा बनने के बाद कैसा लगेगा। उसमें कुछ योगदान मैंने भी दिया हुआ है और काफ़ी लोगों ने दिया हुआ है। और अब हम लोग आ गए हैं मिर्ज़ापुर के जंगलों में। तो ये मिर्ज़ापुर का मेन जंगल है, बहुत अच्छा लगता था पहले। अब तो यहाँ पे कुछ कॉलेज वगैरह भी बन गए हैं BHU परिसर के, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा जंगल सा था, बहुत डर लगती थी दिन में भी आने में। अब हम लोग चल रहे हैं रास्ते में। आप रास्ते में जहाँ जहाँ जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे आपके लोग के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आता जाए तो लाइक करते जाइए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आप लोग को याद होगा कि जब मैं प्रयागराज जा रही थी ससुराल से तो यहाँ पे रुकी हुई थी, दर्शन मैंने किया हुआ था, मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो मिर्ज़ापुर के जंगलों के बीच में यहाँ बेला भवानी का एक मंदिर है, यहाँ के लोग होंगे तो जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं गंगा जी पुल, जो गंगा जी का पुल है मिर्ज़ापुर का, तो उस पुल पर हम लोग आ गए हैं। हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं और आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा फॉग था उस दिन, कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा फॉग हो चुका है। ठंडी बढ़ गई है तो उसी वजह से धुंधला धुंधला सा हो गया है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चाय की स्टॉल पे। हमें यहाँ चाय पीने का इतना ज़्यादा तलब लगा हुआ था कि यहाँ पे मैंने देखा कुल्हड़ का चाय, और क्योंकि वैसा चाय तो हर जगह मिल जाता है, बस कुल्हड़ का चाय कहीं कहीं ही दिखता है। तो मैंने कहा मुझे चाय पीना है, तो हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं चाय पीने, और किट्टू हमारी मस्ती में अब लगी पड़ी है। उसके बाद हम लोग लेते हैं नन खटाई, जो मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध है। तो नन खटाई मिर्ज़ापुर में ही ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पे पहले मैं लैया बनवा रही हूँ, पापा को लैया खाना था तो लैया मैं बनवा रही हूँ इस तरीके से। तो पापा लैया खाएंगे, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। ये देखिए नन खटाई मम्मी ले रही हैं। तो ये जो बेसन का है और एक मैदे का है, तो बेसन वाला लेती हैं मम्मी, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में गाइस। ये हल्का सा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए किट्टू चिप्स में लगी पड़ी है, मुझे चिप्स लेना है बस। और उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। और एक ये आप जो देख रही है मीठा पान, मुझे मीठा पान खाना बहुत पसंद है। कभी कभी खाती हूँ, हमेशा नहीं, नशेड़ी नहीं हूँ मैं और बस कभी कभी खा लेती हूँ। मुझे मीठा पान काफ़ी अच्छा लगता है, बट सिर्फ कुछ उसमें वैसा चीज़ नहीं डलवाती हूँ। और यहाँ पे देखिए किट्टू मस्ती में लगी पड़ी हैं। तो कुछ हम लोग की मस्ती के पल हैं जो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि मैं किट्टू के साथ कैसे मस्ती करती हूँ कभी कभी तो अब हम आ गए हैं बाबतपुर हवाई अड्डे। तो हम लोग मिर्ज़ापुर से बाबतपुर का रास्ता पकड़ लिए थे, उधर से हम लोग जौनपुर आ रहे हैं। तो क्योंकि उधर का रास्ता सही नहीं था, जिधर से हम लोग हमेशा से आते थे, तो हम लोग इस रास्ते से ही आए इस बार। और अब हम लोग आ गए हैं जौनपुर। तो यहाँ पापा के ऑफ़िस में कुछ काम था, पापा को इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। बस 5 मिनट का काम था, ये पापा का ऑफ़िस था, अब तो रिटायर हो गए हैं पापा। और उसके बाद हम लोग चल दिए हैं रूम की तरफ। अब हम लोग रूम पे पहुँचने ही वाले हैं, रूम पे पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ की हरियाली देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग आ गए हैं जौनपुर। और हम लोग कल ही आए हैं, और कल मैं रात में नहीं उठा पाई कैमरा, क्योंकि काफ़ी सब सामान पैकिंग था तो उसको अनपैक करना था, और फिर थकान भी लग जाती है आने जाने में। तो बस मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। सुबह सुबह मैं छत पे आई थी और सूर्य भगवान देख रहे हैं ना, शर्माते शर्माते निकल रहे हैं आज। अब ऐसे ही वो निकलेंगे क्योंकि ठंडी काफ़ी बढ़ने वाली है, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हम लोग आ गए हैं और आज बहुत ज़्यादा सफाई करनी है क्योंकि घर बहुत गंदा हुआ पड़ा है और कपड़े भी धुलने हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग आपसे मैंने एंड नहीं किया हुआ है और थोड़ा बहुत बात भी कर लूँ और एंड भी कर दूँ। तो अभी मैं एंड नहीं करूँगी, बिना किट्टू को दिखाए। आप लोग किट्टू को मिस करते हैं हर ब्लॉग में, मुझे पता है। तो अभी वो सोई हुई है और ये देखिए फोक, हल्का हल्का फोक पड़ने लगा है, देख रहे हैं ना। तो बस अब फ्लावर देख रहे हैं, यहाँ पे खिला हुआ था बट यहाँ पे गिर गया है। और यहाँ पे मम्मी मैरीगोल्ड का नया प्लांट लगाए हुई हैं, अभी खिला नहीं है, खिलेगा, अब इसका मौसम आ गया है। अब मैं चलती हूँ नीचे और दिखाती हूँ किट्टू हमारी क्या कर रही है। फिर से बर्गर ब्लॉग लाया है। कौन मंगाया है? बर्गर ब्लॉग आया है, हमारी दोस्त मामा ये दोस्त मामा कैसा लग रहा है? यमी है, फ्रेंड लोग को दे दो। थोड़ा सा बात खा के देखिए। अरे बाप रे तुम्हारा जूठा कोई नहीं खाएगा किट्टू ठीक। वीडियो को एंड करती हूँ, अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा।